हैदराबाद में दो दोस्त थे, श्रावणी और प्रिया। वो किराए के घर में रहते थे। श्रावणी को टिकटॉक वीडियोस बनाना बहुत पसंद था, जबकि उसने बहुत टिकटॉक वीडियोस बनाया भी था, पर उसे बहुत कम लाइक्स मिलते थे और बहुत कम फॉलोअर्स भी थे उसके। फिर श्रावणी ने अपने दोस्त प्रिया, मैं टिकटॉक वीडियोस बनाती हूँ बहुत मेहनत से, पर मुझे बहुत कम लाइक्स मिलते हैं और फॉलोअर्स भी मेरे बहुत कम है। उधर लोग बकवास वीडियोस बनाते हैं और लाइक्स पे लाइक्स मिलते हैं उन्हें, और फॉलोअर्स भी उनके बहुत हैं, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम दूसरों की तरह करो तो मतलब तुम कुछ हटके सोचो और नए वीडियोस बनाओ, फिर तुम्हें भी बहुत लाइक्स मिलेंगे और बहुत फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। ये कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। फिर श्रावणी कुछ देर के लिए सोचने लगी, कुछ हटके मतलब क्या करना चाहिए मुझे। फिर वो शैतान के भेष में छत पे चली गई। तुरंत वो वीडियोस बनाने लग गई। वीडियोस बनाने के दौरान गलती से उसके पैर फिसल गए और वो छत से गिर गई। फिर उसकी जान चली गई और वो शैतान में बदल गई। पर श्रावणी को ये बात पता ना था कि उसकी मृत्यु हो गई है और वो शैतान बन गई है। श्रावणी सोच रही थी कि वो शैतान के भेष में है और वीडियोस बनाने में लग गई। और सबसे बड़ी बात, वो अपने वीडियोस को खुद बहुत पसंद करती थी। फिर उन वीडियोस को बहुत लाइक्स मिले और फॉलोअर्स भी उसके बहुत बढ़ गए। ये देखकर श्रावणी काफी खुश हो गई और अपनी दोस्त प्रिया के पास गई। प्रिया, देखो जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उस पे कितने लाइक्स आए हैं और फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ओहो श्रावणी, पहले तुम ये शैतान का भेष तो बदलो। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ ठीक है, अभी मैं बदल के आती हूँ। ये कहकर वो अपना भेष बदलने की कोशिश की, पर वो उसे उतारने में असफल रही। फिर श्रावणी को समझ में आ गया कि वो कोई भेष नहीं, बल्कि वो सच में एक शैतान है। प्रिया देखकर चिल्ला उठी, नहीं, शैतान है ये। प्रिया डरो नहीं, मुझे तो अभी भी पता चला कि मैं शैतान बन गई हूँ। हे भगवान, मैं मर गई हूँ। ऐसे कैसे हो गया? पर कोई बात नहीं, जो वीडियोस मैंने बनाए हैं शैतान बनके, उसे बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स और उसके फॉलोअर्स भी बहुत बड़े हैं। मैं शैतान बनके ही टिकटॉक वीडियोस बनाती रहूंगी। श्रावणी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम जिंदा नहीं हो, पर तुम खुश हो रही हो कि तुम्हें ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं तुम्हारे टिकटॉक वीडियोस में। क्या है ये, जबकि तुम्हारी मृत्यु की वजह टिकटॉक है। मुझे पता है, मैं टिकटॉक वीडियोस बनाती रहूंगी क्योंकि भारी मात्रा में लाइक्स मिल रहे हैं मुझे इस शैतान के रूप में, और लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये सुनकर प्रिया दंग रह गई। शैतान बनके श्रावणी टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर दी अब प्रिया के साथ, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि श्रावणी सच में शैतान है। वो उनके वीडियोस को बहुत लाइक करते थे। तब से वे लाइक्स पे लाइक्स और फॉलो करते थे उसके वीडियोस को, सिर्फ और सिर्फ उसके इस शैतान अवतार की वजह से। और उसके बाद से शैतान ने भी अपनी पहचान बना ली फेमस टिकटॉक स्टार के तौर पे। नीलिमा एक ब्यूटिशियन थी और उसका एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था। हालांकि वो बहुत ही बेहतरीन मेकअप करती थी, फिर भी कुछ ही लोग आते थे उसके पास क्योंकि उसका पार्लर बहुत छोटा था। पर इस वजह से वो दुखी नहीं थी। वो अपना काम चुपचाप करते रहती थी और लोग उसके काम को बहुत पसंद करते थे। एक दिन नीलिमा की दोस्त मंजू आई वहाँ और बोली, हाय नीलिमा, कैसी हो तुम? हाय, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इतने दिनों के बाद यहाँ आई। एक्चुअली नीलिमा, मेरी एक पहचान की लड़की है, उसकी शादी तय हो गई है। वो मुझे एक दिन फ़ोन करके बोली कि तस्वीर खिंचवाने के लिए उसे मेकअप करवाना है, पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो मैं नहीं जा सकती। सोचा कि ये ऑर्डर तुम्हें दे दूं, इसीलिए यहाँ आई हूँ मैं। कल सुबह 6 बजे वहाँ पक्का चले जाना। ये कहकर मंजू ने उसे एड्रेस काट दिया और चली गई वहाँ से। दूसरे दिन सुबह नीलिमा जल्दी जल्दी उस पते पे जा रही थी। रास्ते पे उसे एक बुजुर्ग इंसान दिखे जो खाना और पानी मांग रहे थे। कोई मुझे खाना दे दो, मुझे पानी पिला दो। उन्हें देखकर नीलिमा को बहुत दया आई और खाना एवं पानी उसे दे दिए जो वो लेकर जा रही थी। कौन है आप दादाजी? इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे ही वो बुजुर्ग इंसान एक संत में बदल गए। ये देखकर वो चौंक सी गई। हे भगवान! मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ तुम्हारा दयालु प्रकृति देखकर, इसीलिए मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। ये कहकर उस संत ने उसे एक जादुई मेकअप ब्रश दिया।
नीलिमा ने उस ब्रश के लिए उन्हें धन्यवाद कहा और वहाँ से चली गई। फिर संत भी अदृश्य हो गया, जबकि संत ने कही थी कि वो जादुई ब्रश है, पर उसे लगा कि ये आम ब्रश के तरह ही है और वो इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम के लिए निकल पड़ी। नीलिमा उस पते पर पहुंच गई। श्रेया नाम की एक लड़की नीलिमा का इंतजार कर रही थी। नीलिमा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारी दोस्त ने कहा था कि तुम आ रही हो यहाँ। ये कहकर वो मेकअप के लिए रेडी हो गई। नीलिमा अपने बैग में मेकअप ब्रश ढूंढने लगी, पर उस बैग के अंदर सब सामान था, सिर्फ ब्रश ही नहीं था। फिर वो सोचने लगी, अरे मैं मेकअप का सारा सामान लाई हूँ, पर मेकअप ब्रश ही नहीं है इसमें। फिर तो उस संत ने मुझे मेकअप ब्रश देकर बहुत उपकार किया है। यही सोचते सोचते उसने उस मेकअप ब्रश से मेकअप लगाना शुरू किया। बीच में वो ब्रश हवा में उड़ने लगा और मिनटों में पूरा मेकअप कंप्लीट कर दिया। ये देखकर नीलिमा और श्रेया दोनों हैरान रह गए। वाह, आप तो मैजिक भी जानती हैं। आपने तो मिनटों में ही बहुत खूबसूरत मेकअप लगाया है। श्रेया की दोस्त जो वहाँ बैठी थी, उसने भी नीलिमा की बहुत तारीफ की और उन्हें भी मेकअप लगाने को कहा। इस तरह हर कोई उसके गुण से प्रभावित हुए। उसी के साथ उसने बस एक दिन में ही अच्छी खासी रकम कमाई। फिर नीलिमा ने अपने छोटे से पार्लर को बड़े ब्यूटी पार्लर में तब्दील कर लिया उन पैसों के इस्तेमाल से। उसके बाद से उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उस मैजिक ब्रश की सहायता से नीलिमा काफी अमीर बन गई। नीलिमा के अच्छे कर्म की वजह से उस संत ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल। एक बार की बात है, मालेगांव में अपर्णा नाम की एक 16 साल की सुंदर लड़की रहती थी। उसके घर में केवल अपर्णा और उसके पिता ही रहते थे। वे अपनी आजीविका बर्तन बनाकर कमाते थे। उसके पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो गांव के आसपास जाकर बर्तन बेचने में असमर्थ थे। इसीलिए अपर्णा ने ये जिम्मेदारी ले ली। पिताजी, हमारे गमलों की इस गांव में बहुत ज्यादा मांग नहीं है। आज मैं पड़ोसी गांव में जाकर बेचूंगी। अगर तुम पड़ोसी गांव में जाओगी तो देर शाम घर लौटोगी। पड़ोसी गांव से अंधेरे में अकेले आना। कब तक हम अपना जीवन कमी में गुजारेंगे? मुझे कोई डर नहीं है। मैं पड़ोस के गांव जा सकती हूँ और अकेले लौट भी सकती हूँ। मुझे पता है तुम एक बहादुर लड़की हो, लेकिन हमारे गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना बंगला भी है। रात में उस बंगले में एक शैतान आती है। रात में उस रास्ते से जाने से हर कोई डरता है मेरी बच्ची। फिक्र ना करिए पापा, मैं उन्हें पड़ोस के गांव में बेचकर जल्दी घर आ जाऊंगी। अगर बर्तन पूरे नहीं भी बिक पाए तो वापस ले आना। अपर्णा बर्तन से भरी टोकरी लेकर उन्हें बेचने पड़ोसी गांव चली गई। उसने उस गांव में सारे बर्तन बेच दिए और बड़ी खुश थी। हे भगवान, अंधेरा हो रहा है, मुझे जल्दी घर जाना है। ऐसा सोचकर वो डर के मारे जल्दी जल्दी चलने लगी। जब वो अपने गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराने बंगले के पास पहुंची, तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। इस बीच उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तुरंत वो भागने लगी। जब अपर्णा ने दौड़ना बंद किया और चारों ओर देखा, तो वो उस बंगले के अंदर थी। पूरा बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। आओ अपर्णा आओ, मैं कई बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे घर जाना होगा। मेरे पापा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। चली जाना, पहले यहाँ आओ। तुम्हारे पिता मेरे साथ हैं। मेरे पिता आपके साथ कैसे हो सकते हैं? अपर्णा बच्ची, यहाँ आओ। मैं तुम्हें खोजते हुए यहाँ आ गया। तुरंत अपर्णा उस कमरे की ओर गई। पापा, आप यहाँ क्यों आ गए? पापा की राजकुमारी कैसे पापा पापा करती जल्दी से आ गई। मैंने तुम्हारे पिता को इस कोने में बड़ी टोकरी के नीचे रखा है। यहाँ आओ, टोकरी को उठा लो और अपने पापा को साथ ले जाओ। तुरंत अपर्णा बिना कुछ सोचे समझे उस टोकरी के पास पहुंची और टोकरी को ऊपर उठा लिया। तभी अजीब आवाज हुई और पूरे बंगले में अंधेरा हो गया। वो शैतान बाहर निकला और अपर्णा के शरीर में घुस गया। तुरंत अपर्णा के व्यवहार में अजीब बदलाव आया। वो अपना बर्तन लेकर वापस घर चली गई। आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, आ गई। तुमने कुछ खाया? मुझे भूख लग रही है, भोजन परोसो। मैंने पहले ही खाना खा लिया है। आज सब्जी नहीं है बच्ची, इसीलिए केवल चावल पकाया था। तुम भी खा लो। मैं चावल क्यों खाऊंगी? क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे मछली खाना पसंद है। फौरन लेके आओ। वो अजीब व्यवहार क्यों कर रही है?
तब उन्होंने अपर्णा से कहा। मैं कल जरूर लाऊंगा। वो अंदर जाकर लेट गया और सोचने लगा। अपर्णा भी अंदर जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद वो शैतान अपर्णा के शरीर से बाहर आई और उसके बगल में रखे एक बर्तन में घुस गई। तब अपर्णा ने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा शैतान मुझे बचाइए। उसके पापा जाग गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाई तुम? पापा शैतान, उस बर्तन के अंदर एक शैतान है पापा, मुझे डर लग रहा है। शैतान? कैसा शैतान? इतना कहकर उसने बर्तन उठाकर देखा। तुरंत उस शैतान ने पापा के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब अपर्णा के पापा का व्यवहार बदल गया। तुम इतना डरती क्यों हो? मैं तुम्हारी वजह से फिर से इस गांव में दाखिल हो पाया हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डरो मत। आप है कौन और उस बंगले में क्यों रह रहे हैं? तुम्हारे गांव के जमींदार ने मुझे धोखा दिया और उस बंगले में मेरी हत्या भी की। जादूगर से मुझे उस बंगले में कैद करवा लिया। उस दिन से मैं एक शैतान के रूप में उस बंगले में रह रहा हूँ। हर कोई मुझसे डरता है और उस रास्ते से नहीं गुजरता। इतने दिनों के बाद तुम वहां आई और मुझे रिहा किया। बस मुझे उस जमींदार के घर ले चलो, मैं विनती करता हूँ। ठीक है, मैं आपको ले जाऊंगी, फिर पिता को छोड़ देना। मैं जरूर छोड़ दूंगा और तुम्हें सोने के सिक्के भी दूंगा। देखो ये रहे, इन्हें ले लो, मुझे वहां ले चलो। ठीक है, मेरे साथ आइए। अपर्णा उस शैतान को जमींदार के घर ले गई जो उस वक्त सो रहा था। उसे देखकर, मुझे धोखा दिया, मेरी हत्या की और तू यहाँ आराम से सो रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान शरीर से बाहर आ गई और जमींदार को बालों से पकड़ लिया। कौन हो? मुझे भूल गया? तूने तो मुझे उस बंगले में कितनी निर्दयता से मार डाला था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुझे उस बंगले में लेकर जाऊंगी। और शैतान जमींदार को लेकर बंगले की ओर उड़ गई। तब अपर्णा और उसके पापा ने राहत की सांस ली और अपने घर चले गए।